दुकानें और रिजॉर्ट थे जो अब इस कई फीट गहरे मलबे के नीचे दब चुके हैं। कुछ भी यहाँ पर बचा नहीं है। और ये जो सारा आप देख रहे हैं, ये धराली बाजार है। पूरा गांव खत्म हो गया है। 50 से 60 लोग अनुमानित कैजुअलिटी हम मान रहे हैं, ज़्यादा भी बढ़ सकती है। मैं यहीं पे हूँ और ये जहाँ पे आप खड़े हैं ये हमारा होटल है। उस समय जब ये 1:30 बजे के आसपास जब ये आपदा आई तो मैं और मेरा भाई हम इस जगह पे मौजूद थे जहाँ पे आप खड़े हैं। उस समय पार गांव मुखवा है, वहाँ से सीटियाँ बजने लगी। तो जब हमारा क्या होता है, एक सिग्नल होता है, जब सीटियाँ बजती है तो हमें इस खीरक जो गार्ड आती है, ये कई बार पहले भी आ चुकी है, तो हमें एक सिग्नल रहता है कि ये जब सीटी मारते हैं तो हमें आवाज हो जाता है कि कुछ न कुछ खतरा हो गया है। फिर जब हम दोनों भाई ने इसके ऊपर देखा कि खतरा है, कुछ बाढ़ का, तो हम दोनों भाई ने जब इसके ऊपर देखा, सामने वाले जो खीर गार्ड का मैं आपको दिखाऊंगा ऊपर साइड में, तो कम से कम 150 से 200 फीट के ऊपर जो पानी का गुब्बार था वो धराली मार्केट और गाँव के लिए आगे बढ़ रहा था। यहाँ एक दिन में कम से कम 800-900 यात्री ठहरने की व्यवस्था थी। बड़े बड़े होटल्स थे, सारे खत्म हो गए हैं। लोगों के घर थे वो भी खत्म हो गए हैं। बहुत सारे लोग, काफी लोग ऐसे हैं जो जिनका रहने की व्यवस्था नहीं है। धराली गांव में जहां देखो मलबा ही मलबा दिखाई दे रहा है। फिलहाल रेस्क्यू टीमों के पास जो भी साधन हैं, उनकी मदद से लोगों की तलाश की जा रही है। इसके लिए ड्रोन की मदद भी ली जा रही है ताकि जिन जगहों पर जाना मुमकिन ना हो वहां के ताजा हालात पता चल सके और जरूरतमंदों तक जल्दी से जल्दी पहुंचा जा सके। हम आपको यहाँ की एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ पर जो राहत और बचाव का काम युद्धस्तर पर सेना चला रही है, बाकी एजेंसियों के साथ, चाहे एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, लोकल प्रशासन हो, यहाँ पर इस वक्त राहत और बचाव का काम चल रहा है। हाईवे है, ये 500 मीटर का ये हाईवे बह चुका है और अब यहाँ पर रोड से कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। हेलीकॉप्टर से राहत बचाव सामग्री आ रही है, इसीलिए सेना यहाँ पर ड्रोन का भी इस्तेमाल कर रही है, जिसके जरिए आसपास के इलाकों में देखा जा रहा है कहीं कोई लोग फंसे हों। हमने तकरीबन 100 लोगों को यहाँ से इवैक्यूएट किया है। कुछ उसमें से इंजर्ड थे जिनको हमने फर्स्ट एड प्रोवाइड किया है अपने एमआई रूम में, और कुछ यहाँ के लेबरर्स थे जिनका घर और आश्रय ढह गया था, उनको हमने हर्षिल में हमारे बटालियन हेडक्वार्टर में रिलोकेट किया है, जहाँ पे उनके लिए रहने और खाने की व्यवस्था की गई है। फिलहाल 3 जेसीबी मशीनों की मदद से मलबा हटाया जा रहा है। लोगों की तलाश के लिए बड़ी मशीनें और आधुनिक उपकरण चाहिए, जो 2 दिन से भटवाड़ी में फंसा हुआ है। उम्मीद है कि रेस्क्यू का बाकी सामान भी जल्द पहुंच जाएगा ताकि लापता लोगों को जल्दी और पूरी ताकत के साथ ढूंढा जा सके। क्या तैयारी है? कल से हम लोग छोटे छोटे 3 ब्रिज बना चुके हैं और लगभग क्या है कि शाम के टाइम पानी का रफ्तार बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे वो हम लकड़ी के जो ब्रिज बनाते हैं, वुडन ब्रिज बनाते हैं, वो लगभग बह जाते हैं, टूट जाते हैं, जिससे हमें लोगों को रेस्क्यू करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। इसलिए हमारे जवान हैं जो कि हमारी एक ऊपर पोस्ट निलोंग, वहां से ये लोहे के आयरन एंगल लेके आए हैं, जिससे हम एक मजबूत ब्रिज बना सके, जिससे यहाँ के आम पब्लिक, आम सिविलियन को धराली से मुखवा की तरफ निकाल कर हरसिल की तरफ इनको ले जाया जाए। गंगनानी के आगे जो बेली ब्रिज बनाया जा रहा है बीआरओ द्वारा, उसके कंपोनेंट्स और पार्ट्स यहाँ से लोड किए जा रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये वो प्लेट्स हैं जो बेली ब्रिज में इस्तेमाल की जाती है। ये नीचे बिछाई जाती हैं, इन्हीं के ऊपर से जो ट्रक हैं, जो मालवाहक जितनी भी गाड़ियां हैं, वो चल पाएंगी और आगे बढ़ेंगी हर्षिल की तरफ। ये ब्रिज बह गया था और टूट गया था और उसको दोबारा बनाया जा रहा है बीआरओ के मदद से। और बीआरओ ये सामान मनेरी में रख रही है। हम यहाँ मनेरी में हैं क्योंकि यहाँ जगह है, यहाँ उनका माल और लोग हैं, और यहाँ से ट्रकों में लादकर इसको आगे ले जाया जा रहा है। आगे जाकर के ये ब्रिज के में इस्तेमाल किया जाएगा और ब्रिज जब तैयार हो जाएगा तो ये इतना भार उठा सकता है कि रेस्क्यू का सामान और माल आगे ले जाया जा सके। धराली पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। मलबे में मिल चुकी इसकी जिंदगी को लौटाना चुनौतियों के पहाड़ को पार करने जैसा है। मिशन जारी है, मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। अंजलि इस्तेमाल के साथ मंजीत नेगी, धराली आज तक। और हमने आपको दिखाया मंजीत नेगी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, ग्राउंड रिपोर्ट धराली से। और हम हमारे साथ इस समय मंजीत नेगी जुड़े हुए हैं। मंजीत, आपको लंबा एक्सपीरियंस है खासतौर पे डिफेंस और पहाड़ों की रिपोर्टिंग करते हुए। अभी वहां के ताजा हालात किस तरीके के? जाहिर है रेस्क्यू ऑपरेशन में टीमें लगी हुई हैं, लेकिन कई दिक्कतों का सामना हमने देखा कि उनको करना पड़ रहा है। पहाड़ों में अभी किस तरीके का हालात है, अगर हम हर्षिल की बात करें, धराली की बात करें तो?
देखिए सुबह धराली से लेकर और हरसिल घाटी पूरी उत्तरकाशी तक अब आज चौथा दिन है। पिछले 2 दिनों में राहत और बचाव का काम काफी तेज हुआ है और इस वक्त की मैं बात करूं थोड़ी बारिश जरूर हो रही है। और क्या ताजा हालात इस पर बात करने के लिए मेरे साथ स्थानीय सांसद जो दिल्ली से पहुंची हैं माला राज्य लक्ष्मी शाह जी, उनसे जानेंगे। मैडम, आप यहाँ पहुंची हैं, इस वक्त क्या हालात आप देख रही हैं, राहत का बचाव का काम कैसे हो रहा है? देखिए, अभी भी बारिश काफी हो रहा है क्योंकि इस बार का जो डिजास्टर है बहुत ही ज्यादा है पहला से 2013 से काम, क्योंकि बारिश की वजह से रोड्स काफ़ी ख़त्म हो गए हैं, ब्रिजेज आर नॉट देयर, इसीलिए लोग समय पर पहुंच नहीं पा रहे थे। पर कल से थोड़ा बारिश कम होने के कारण हेलीकॉप्टर्स भी जा रहे हैं और वहाँ बचाव भी काफ़ी हो रहा है, निकाल रहे हैं लोगों को। आज काफ़ी लोगों को भेजा गया है वापस, और जो हॉस्पिटल्स में का नेसेसरी था उन लोग को भेजा है। ज़्यादा कर लोग टूरिस्ट लगा अभी तक जो पता लगा है गुजरात और महाराष्ट्र से हैं, उन लोगों को चेकअप भी हो रहा है अच्छी तरह से। और हमारे यहाँ क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी बहुत दुख लगा उनको जिस तरह से हुआ, और हमारे गृह मंत्री जी ने भी जो आश्वासन दिए हैं कि आप लोग को जो हेल्प चाहिए करेंगे। और यहाँ हमारे मुख्यमंत्री जी भी उस दिन से यहीं रुके हैं और बहुत हर दिन जाकर क्या हो रहा है सब हाल पूछ रहे हैं, बहुत अच्छे तरह से सबको देखभाल और सबको देख रहे हैं कि क्या नेसेसरी है। और ऑल द फोर्सेस, वेदर इट्स द एयर फोर्स, वेदर इट्स द ITBP, ऑल पुलिस, एवरीवन, सभी लोग अपने तरफ से काम कर रहे हैं। मंजीत, सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि शायद वहां पर अभी जो सड़कें का निर्माण नहीं है, शायद जो रास्ते कट गए हैं इस तेज बहाव में या फिर इस पूरी आपदा में, उसके बाद वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला पाना बेहद मुश्किल है। उसके ऊपर से लगातार बारिश हो रही है जिसकी वजह से वहां पे जो टीम है वो ज्यादा देर तक अपना रेस्क्यू ऑपरेशन चला नहीं पा रही। धराली की जो भौगोलिक स्थिति है और जो 5 अगस्त की तबाही के बाद जो हालात हैं उसमें रेस्क्यू कर पाना किसी बड़े इम्तिहान से कम नहीं है। इसलिए बचाव दल हर वो तरीका अपना रहा है जिसकी मदद से हर एक जान बचाई जा सके और लापता लोगों को ढूंढा जा सके, फिर चाहे वो डॉग स्क्वाड हो या फिर ड्रोन हो। ड्रोन से लेकर डॉग तक, चिनूक से लेकर ग्राउंड रडार तक, दिन रात सब लगे हुए हैं, सब जुटे हुए हैं। परंपरागत तरीकों से भी और आधुनिक तकनीक से भी। जिंदगी बचाने की हर मुमकिन कोशिश हो रही है। मलबे में दबे लोगों को निकालने की हर कोशिश हो रही है। गंगोत्री मार्ग पर फंसे श्रद्धालुओं को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। जमीन से लेकर आसमान तक हर जगह इस वक्त एक ही मिशन है, ऑपरेशन रेस्क्यू। इसके लिए हर मुमकिन तकनीक की मदद ली जा रही है। जहां भी जिंदगी के आसार मिल रहे हैं वहां फौरन रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च किया जा रहा है। राहत बचाव बलों को धराली में 3 दिन के अंदर एक और शव भी मिला था जिसे पुलिस को सौंप दिया गया है। इस बीच एनडीआरएफ की जो टुकड़ियां उत्तरकाशी से चॉपर के जरिए धराली तक पहुंच रही हैं, उनके साथ डॉग स्क्वाड भी है जो मलबे में दबी सांसों की तलाश करने के इस्तेमाल आ रहे हैं। हालांकि अभी तक राहत बचाव टीमों ने जितने लोगों को सुरक्षित मौके से निकाला है, उनके घर के कुछ हिस्से मलबे की चपेट में आए थे और जिन्हें इलाज की जरूरत थी उन्हें निकाला गया है। लेकिन रेस्क्यू टीमों के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कई एकड़ तक फैले मलबे में 100 से ज्यादा लोगों को ढूंढने की। मुश्किल हालात में बचाव टीम की ओर से ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार के जरिए भी मलबे के नीचे दबे लोगों की तलाश की जा रही है, तो दूसरी ओर ड्रोन के जरिए भी इलाके में हुई बर्बादी के बीच फंसी जिंदगी की खोज जारी है। इस कार्रवाई के दौरान हम नए इक्विपमेंट, नई टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार का इस्तेमाल किया जा रहा है दबी हुई डेड बॉडीज़ को निकालने के लिए। और इसी के साथ साथ कुछ नई ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार जो हीट सिग्नेचर और ह्यूमन सिग्नेचर को डिटेक्ट कर सकता है जमीन के अंदर, उसका भी इस्तेमाल किया जा रहा है। रेस्क्यू टीमों पर उन सैकड़ों जिंदगियों को भी सुरक्षित इलाकों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी है जो गंगोत्री से लौट रहे थे और सड़कों और पुलों के टूटने की वजह से अलग अलग जगहों पर फंस गए थे।
जब यहाँ पे बहना चालू हुआ था तब 10:30 बजे हम लोग यहाँ से क्रॉस कर चुके थे। अच्छा। गंगोत्री जाने के लिए। हाँ। उसके बाद जब हम वहाँ पे दर्शन करके नीचे आए तो यहाँ पे पता चला कि लैंडस्लाइड हो गया है। अच्छा। तो वहाँ पे भैरव घाटी पे ही हम लोग को रोक दिया गया था। अच्छा। 3 दिन हम, ये तीसरा दिन है हमारा अभी। हाँ। हम लोग तब से वहाँ पे फंसे हुए थे। गंगोत्री और धराली में अभी भी मुसीबतें पहाड़ बनकर खड़ी है, क्योंकि रेस्क्यू टीम अभी भी इन इलाकों तक पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं चला पाई। हमने आपको धराली से ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए आज तक।